नमस्कार दोस्तों। जय माता लक्ष्मी, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की। इस दिवाली आपके घर में ऐसा चमत्कार होगा कि 7 पीढ़ी तक धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी खुद आपके घर की गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इसी धनतेरस पर होगी आपके घर पैसों की बारिश। इस दिवाली आप होंगे महाकरोड़पति। आपकी हर कोशिश होगी सफल। इसी धनतेरस पर्व पर आप पर होगी माता लक्ष्मी जी कृपा। इस दिवाली आप होंगे महाधनी व्यक्ति। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने के बाद आपके घर में 7 पीढ़ी तक गरीबी नहीं आएगी। इस दिवाली 2023 से पहले घर की इस दिशा में लगाएं कुबेर का ये चमत्कारिक पौधा। नहीं होगी धन की कमी, खुलेंगे आय के नए स्रोत। बागवानी के शौकीन अनेक तरह के पेड़ पौधों से घर को सजाते हैं। पेड़ पौधे ना सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि ये घर के वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ कई तरह की समस्याओं से छुटकारा दिलाने में भी सहायक होते हैं। आपने अक्सर लोगों के घर में मनी प्लांट लगा हुआ देखा होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट में धन को आकर्षित करने की क्षमता होती है, परंतु मनी प्लांट के अलावा एक और ऐसा पौधा है जो धन को आकर्षित कर आपको मालामाल बना सकता है, और वह है कुबेर का पौधा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर को धन का देवता माना जाता है। भगवान शिव ने जब उन्हें यह पौधा दिया, तभी से इस पौधे का नाम कुबेर का पौधा पड़ गया। तो आइए जानते हैं इस पौधे के बारे में। धन लाभ के लिए वास्तु के अनुसार कुबेर का पौधा घर की उत्तर दिशा में लगाने से आर्थिक परेशानियों से निजात मिलती है। इस दिशा में कुबेर का पौधा लगाने से तंगी, अधिक खर्च, अटका हुआ धन आदि समस्याएं दूर होती हैं। नौकरी के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में कुबेर का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। इस दिशा में लगाया हुआ कुबेर का पौधा नौकरी की बाधाओं को दूर कर आपको तरक्की दिलाता है। वास्तु के अनुसार घर में लगाएं ये फूल के पौधे, जिससे चमक जाएगी आपकी किस्मत। बिजनेस के लिए, बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए, व्यापार स्थल में धन रखने वाली जगह पर कुबेर का पौधा लगाएं। इससे बिजनेस में मुनाफा होगा, और अगर कहीं धन अटक गया है तो वह भी वापस लौट आएगा। सुख समृद्धि के लिए, घर में सुख समृद्धि और शांति स्थापित करने के लिए घर की बालकनी में आप यह पौधा रख सकते हैं। घर की बालकनी या पूर्व दिशा में इस पौधे को रखने से सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है। ध्यान रखें, ये बातें घर में कुबेर का पौधा लगा रहे हैं तो उसे मनी प्लांट या फिर तुलसी के पास रखें। कुबेर के पौधे को सूखने न दें, नहीं तो यह अशुभ संकेत का सूचक होता है। कुबेर के पौधे को घर में लगाने के बाद कुबेर मंत्रों का रोजाना जाप करें। नौकरी में प्रमोशन के लिए घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में कुबेर का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। इस दिशा में लगाया हुआ कुबेर का पौधा नौकरी की बाधाओं को दूर कर आपको तरक्की दिलाता है। कुबेर कंद का पौधा कहाँ मिलेगा? कुबेर का पौधा। कुबेर का पौधा किस दिन लगाना चाहिए? कुबेर का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए? कुबेर का पौधा कैसा होता है? कुबेर का पौधा लगाने से क्या होता है? क्रासुला का पौधा कहाँ लगाएं? घर में लगा लें। बस ये पौधा माता लक्ष्मी करेंगी स्थायी निवास। मनी प्लांट से भी ज्यादा है। खास वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताया गया है जो अपनी ओर धन आकर्षित करते हैं। कुछ पौधे माता लक्ष्मी जी के भी प्रिय हैं। उनको घर में लगाने से बरकत होती है, धन में वृद्धि होती है। मनी प्लांट के अलावा भी एक पौधा है जो धन में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार क्रासुला में धन आकर्षित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। हम सब में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें घर में पेड़ पौधे लगाने का बेहद शौक होता है, फिर चाहे बात इंडोर प्लांट्स की हो या फिर आउटडोर प्लांट्स की। इन सब में से मनी प्लांट एक ऐसा सामान्य पौधा है जो हर घर में बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र में मनी प्लांट को बेहद शुभ और लाभकारी पौधा बताया गया है। इसे घर में लगाने से न सिर्फ समृद्धि आती है, बल्कि आय के साधन में भी बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र में एक और ऐसा पौधा है जिसे माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय पर मनाया जाता है, और इसे घर में लगाना बेहद लाभकारी माना गया है। कौन सा है वह पौधा और उसे लगाने से क्या लाभ हो सकते हैं? मनी प्लांट से ज्यादा प्रभावशाली वास्तुशास्त्र में मनी प्लांट का खास महत्व बताया गया है, परंतु इस पौधे को मनी प्लांट से भी ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है।
धनतेरस के दिन यमराज को क्यों दिखाया जाता है पहला दीपक? जाने धार्मिक मान्यता, धन आकर्षित करने की क्षमता। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस पौधे में धन आकर्षित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इस पौधे को घर में लगाने से आय के स्रोत बढ़ जाते हैं, आर्थिक तंगी दूर होती है और कर्ज से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। माता लक्ष्मी का प्रिय है। ये पौधा वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी लक्ष्मी को पौधा बेहद प्रिय है। इस पौधे को क्रासुला प्लांट या जेड प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं जिस घर में क्रासुला का पौधा होता है वहां धन की देवी लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। उस घर के सदस्य से देवी लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। ये वास्तु उपाय बढ़ा देंगे घर की सुख शांति। आगे देखें, ये वास्तु उपाय बढ़ा देंगे घर की सुख शांति। कभी नहीं होती धन की कमी। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में रसूल का पौधा लगा होता है वहां के लोगों को कभी भी धन की कमी नहीं होती। क्रासुला के पौधे को घर में लगाने से कर्ज से भी छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। कहा जाता है धन का पौधा वास्तुशास्त्र के अनुसार इस पौधे में धन आकर्षित करने की कमाल की क्षमता होती है। यही कारण है कि इसे धन का पौधा भी कहा जाता है। इस जगह लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप क्रासुला का पौधा घर के एंट्रेंस गेट के दाएं तरफ लगाएं तो यह आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। ऑफिस में लगाने के फायदे। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति अपने ऑफिस में क्रासुला का पौधा लगता है उस व्यक्ति को समय समय पर वेतन वृद्धि के साथ तरक्की प्राप्त होती है। फूलों में से एक है गुड़हल का फूल। इस फूल का इस्तेमाल विशेष रूप से पूजा के दौरान किया जाता है। इस दिवाली 2023 से पहले शुक्रवार को करें। गुड़हल के फूल के ये उपाय हो सकते हैं मालामाल। हिंदू धर्म में कई पेड़ पौधों और फूलों का पूजन में विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप पूजन के दौरान देवी देवताओं को फूलों से सुसज्जित करती हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। ऐसे ही फूलों में से एक है गुड़हल का फूल। इस फूल का इस्तेमाल विशेष रूप से पूजा के दौरान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि खास तौर पर देवी पूजन में इस फूल को अर्पित करने से घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। इस फूल को वास्तु और ज्योतिष के हिसाब से भी घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है और इसके कुछ विशेष उपाय आपके घर में सुख समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। मुख्य रूप से यदि आप शुक्रवार के दिन गुड़हल के फूल के कुछ अचूक उपाय आजमाएं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए गुड़हल का फूल अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि यदि आप नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो आपके बिगड़ काम बनने लगते हैं। वहीं यदि आप शुक्रवार के दिन सूर्य को जल चढ़ाएं, समय उसमें एक चुटकी कुमकुम के साथ एक लाल गुड़हल का फूल भी डालें तो आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अगर आप हर शुक्रवार सूर्य को जल देते समय गुड़हल का फूल डालकर अर्पित करेंगी तो आपके सामने आपका कोई भी शत्रु टिक नहीं पाएगा। वहीं आपके जीवन में सदैव सफलता मिलेगी। माता दुर्गा को अर्पित करें। लाल गुड़हल पूजा पाठ में हम पुष्प कमल अर्पित करते हैं, लेकिन यदि आप माता दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करेंगी तो यह आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम दे सकता है। लाल गुड़हल के 5 फूल शुक्रवार के दिन भगवान गणेश और माता दुर्गा को अर्पित करें और इनमें से एक फूल घर की तिजोरी में रख लें। इस उपाय से कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। गुड़हल के फूल को हर शुक्रवार बदलते रहें। माता लक्ष्मी को अर्पित करें। गुड़हल का फूल ऐसी मान्यता है कि यदि 11 शुक्रवार तक आप माता लक्ष्मी को एक लाल गुड़हल का फूल अर्पित करें तो आपके विवाह में आने वाली सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही यदि आप विवाहित हैं तो इस उपाय से आपके वैवाहिक जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और आपसी झगड़े से बचाव होगा। इसके साथ यदि आप माता लक्ष्मी को गुड़हल के 2 फूल शुक्रवार के दिन चढ़ाते हैं और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाती हैं तो आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। वैभव लक्ष्मी को अर्पित करें गुड़हल का फूल शुक्रवार का दिन। मुख्य रूप से वैभव लक्ष्मी माता वैभव लक्ष्मी पूजा विधि को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस दिन वैभव लक्ष्मी पूजन में गुड़हल का लाल फूल अर्पित करती हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करती हैं तो आपके जीवन में धन की वृद्धि होती है।
यही नहीं, इस उपाय से आपकी अच्छी नौकरी के योग भी बनते हैं और रुका हुआ धन वापस मिलता है। गुड़हल के फूल के अन्य उपाय। गुड़हल के लाल फूल से धन संपदा तो बढ़ती ही है और ग्रह की पीड़ा से मुक्ति भी मिलती है। अगर आप सूर्य देव की उपासना में नियमित गुड़हल का फूल शामिल करती हैं, तो ये आपके मन मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाए रखता है। इस उपाय से आपके शत्रु और विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और आपको निरोगी काया मिल सकती है। वास्तुशास्त्र में घर में लगे पेड़ पौधे का भी खास महत्व बताया गया है। वास्तु के अनुसार घर में कुछ खास तरह के फूलों को लगाने से ग्रह मजबूत होते हैं और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। आर्थिक तंगी से हैं परेशान तो घर में लगाएं गुड़हल का पौधा, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा। वास्तु में गुड़हल के फूल को विशेष लाभकारी माना गया है। मां लक्ष्मी को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है। इसे घर में लगाने से सूर्य मजबूत होता है और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो अपने घर में गुड़हल का पौधा जरूर लगाएं। घर के पूर्व दिशा की तरफ गुड़हल का पेड़ लगाने से सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। गुड़हल का पौधा लगाने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं होती हैं। यह पौधा लगाने से घर में पिता से रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहते हैं और मान सम्मान का लाभ मिलता है। गुड़हल का पौधा मंगल दोष को भी खत्म करता है। अगर आपका मंगल ग्रह कमजोर है या फिर विवाह आदि में देरी हो रही है तो घर में गुड़हल का फूल लगाना शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार मां लक्ष्मी को गुड़हल का फूल अर्पित करने से हर तरह की आर्थिक समस्या से शीघ्र छुटकारा मिलता है और घर में धन धान्य बना रहता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि जिस घर में गुड़हल का फूल लगा होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। अगर आपके बिजनेस में किसी तरह की कोई समस्या है या फिर आपके बने बनाए काम अक्सर बिगड़ जाते हैं तो सूर्य देव को अर्घ्य देते समय जल में गुड़हल का फूल डालकर उन्हें अर्पित करें। गुड़हल के फूल का प्रयोग पूजा पाठ के साथ ही तंत्र साधना में भी किया जाता है। पूजा पाठ में इसका महत्व बहुत ही खास माना गया है। मां दुर्गा और काली के साथ मां लक्ष्मी को भी यह फूल बहुत प्रिय माना जाता है। शुक्रवार को इस फूल को मां लक्ष्मी को अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। आइए आपको बताते हैं गुड़हल के फूल के अन्य खास उपाय। गुड़हल का फूल तंत्र विज्ञान में बहुत ही महत्व रखता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गुड़हल का फूल मां काली को बहुत प्रिय है। जो भक्त लाल गुड़हल के फूलों से नियमित मां दुर्गा और काली की पूजा करता है, माता उन पर बड़ी प्रसन्न रहती है। गुड़हल का फूल नकारात्मक ऊर्जा से भी रक्षा करता है, इस तरह की मान्यताएं हैं। आइए गुड़हल के कुछ ऐसे उपाय जान लें जिनसे धन दौलत के साथ ही नौकरी, कारोबार और फैमिली लाइफ में आप सकते हैं देवी कृपा का लाभ। गुड़हल फूल के चमत्कारी उपाय धन दौलत से लेकर सुख समृद्धि के लिए देखें, आजमा कर गुड़हल फूल से करें नकारात्मक ऊर्जा का उपचार। गुड़हल का आधा खिला फूल दोपहर के समय तोड़कर इसे माता काली को अर्पित करें। इसके बाद उस फूल को प्रसाद के तौर पर उस व्यक्ति को खिला दें जिस पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दिख रहा हो। गुड़हल का फूल खाने से पित्त और कफ भी नियंत्रण में रहता है, इसलिए गुड़हल को बेहद लाभकारी माना गया है। गुड़हल के उपाय कार्य सिद्धि के लिए नियमित गुड़हल फूल की माला बनाकर देवी काली को पहनाएं। अगर नियमित संभव न हो तो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी और अमावस्या तिथि पर गुड़हल फूल की माला बनाकर भेंट करें। इसके साथ ही कुंजिका स्तोत्र के मंत्र का 11,000 बार जप करें। मान्यता है कि इससे जो बाधा और संकट चल रही होती है उससे माता अपने भक्त को उभार लेती हैं और कार्य सफल होता है। गुड़हल फूल के उपाय धन समृद्धि के लिए आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो हर शुक्रवार को एक गुड़हल का फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। ध्यान रखें कि गुड़हल लाल रंग का हो। गुड़हल के फूल के साथ देवी लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाएं। गुड़हल की एक कली भी प्रसाद के तौर पर माता के सामने रखें। पूजा समाप्त होने पर मिश्री का प्रसाद स्वयं ग्रहण करें और गुड़हल की कली तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे धन की बरकत होगी। वैसे आप चाहें तो मिश्री के साथ गुड़हल भी प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें।
गुड़हल के उपाय पारिवारिक सुख के लिए। अगर आपके परिवार में पति पत्नी के बीच अक्सर तनाव और मनमुटाव बना रहता है, तो गुरुवार के दिन गोरोचन का तिलक लगाएं और पीले रंग के गुड़हल का फूल भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को अर्पित करें। यह उपाय कम से 21 गुरुवार करें। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को लाल गुड़हल अर्पित न करें। गुड़हल के उपाय। नौकरी और कारोबार के लिए कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होने पर नौकरी और कारोबार में अक्सर परेशानी बनी रहती है। ऐसे लोगों को अकारण ही अपमानित होना पड़ता है और किए गए काम का श्रेय नहीं मिल पाता है। ऐसे में गुड़हल फूल का एक उपाय बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। आप नियमित एक तांबे के लोटे में कुमकुम और एक गुड़हल का लाल फूल रखकर उगते सूर्य को जल देना शुरू कर दें। इससे सूर्य देव की कृपा से आपकी स्थिति बेहतर होगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता लक्ष्मी, जय सन्यासी बाबा, जय बागेश्वर धाम।